कोरोना की दूसरी लहर के बीच थैलीसीमिया पीड़ित नौनिहालों की जिंदगी की डोर कमजोर होने लगी है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को थोड़े अंतराल पर ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ब्लड की कमी देखने को मिल रही है। पूर्णिया जिले के अलग अलग इलाकों में भी 100 से ज्यादा बच्चे थैलीसीमिया पीड़ित हैं। इन मासूम बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन ब्लड की कमी की वजह से पूर्णिया जिले का स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों को सहयोग करने में असमर्थ था। ऐसे में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए प्रेस क्लब के 62 सदस्यों ने रक्तदान कर उनकी जिंदगी बचाई है। हालांकि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की मां ने बताया कि उन्हें फौरन दवा की भी जरूरत है। थे कि थैलेसीमिया पेशेंट को फ्री में ब्लड दिया जा रहा है और लोग सहयोग सब कर रहे हैं। अभी जो है 1 साल से हम लोग अपना ब्लड दे रहे हैं, यहाँ सरकारी द्वारा नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे रेड क्रॉस से हमको पता चला कि नहीं सभी बच्चा को दिया जाएगा, सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग आने का प्रयास किए और हम लोग को दवाई जांच सभी होना चाहिए, तो बहुत खुश होगा मन। कितने बच्चे आए? जी लगभग कितने बच्चे आए हैं? अभी तो लगभग 30 बच्चे आए हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती देवी है, घर चंपानगर, जिला पूर्णिया। मेरा बच्चा यही है सर। वहीं थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के पिता ने इमरजेंसी दवा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने सिविल सर्जन को जरूरी दवाएं भेजी हैं, लेकिन सिविल सर्जन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को ये दवाइयां नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम पवन कुमार है। ये ब्लड तो आज जो यहाँ पे यानी हो रहा है कैंप, इससे हम लोग को तो ब्लड मिल ही जाएगी, लेकिन हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा एक आयरन चिलेशन की दवा मुहैया करवाया जाता है, जो 14/5 को यानी बिहार सरकार के द्वारा आ गया है यहाँ पे CS महोदय के कार्यालय में, राज्य स्वास्थ्य समिति को। लेकिन हम लोग को बार बार जाने के बाद भी CS सर इस बात को टाल रहे हैं कि अमुक दिन आपको मिल जाएगा, लेकिन जब भी जा रहे हैं तो यही यानी कि हमको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जिसके कारण हमारे बच्चे का जीवन यानी कि अधर में है, कभी भी उसका मृत्यु हो सकता है, क्योंकि बार बार जो यानी ब्लड चढ़ता है उससे आयरन स्टोरेज हो जाता है शरीर में, कभी लीवर में जा कर के जमा हो जाता है, तो कभी कोई लंग्स में जा कर के, इससे उसको हटाने के लिए एक आयरन चिलेशन की दवा डेजीरॉक्स 500 mg की आती है। इसलिए हम लोग आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को CS सर को कहकर ये दवा हम लोग के यानी बच्चे को दिया जाए। वहीं पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर SK वर्मा ने सामाजिक संगठनों से रक्तदान करने की अपील की थी। वर्मा ने प्रेस क्लब के सदस्यों के ब्लड डोनेशन करने की पहल की तारीफ की है। वर्मा ने कहा कि ब्लड की जांच कराकर सभी पीड़ित बच्चों को 2 दिन के अंदर ब्लड दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महीने इस तरह से ब्लड डोनेशन का आग्रह भी किया है। एक्चुअली में जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये प्रेस क्लब के सदस्यों और के द्वारा और भी अन्य संस्थाओं एक साथ जुट के ये डोनेट कर रहे हैं, जो एक स्वागत योग्य कदम है। कोरोना के काल में यहाँ ब्लड की संख्या यूनिट ब्लड स्टोर में नहीं के बराबर थी या ख़त्म हो गया था, तो इसका पहल करके हमने इन लोगों से, स्वयंसेवी लोगों से ये ले रहे हैं। अभी आज के दिन करीब 60 यूनिट ब्लड मिला है। कल भी हमको करीब 60 यूनिट ब्लड मिला था। इस ब्लड लेने के बाद इसका प्रोसेसिंग होता है, उसमें कुछ आवश्यक जांच होती है, और जब वो सही पाया जाता है तब उसको स्टोर करके फिर जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाता है। अब ये थैलेसीमिया के मरीज बहुत सारे हैं जो पूर्णिया में आते हैं अगल बगल के ज़िले से। ये करीब 114 की संख्या में है, और ये प्रोसेसिंग होने के बाद ऐसा नहीं है कि लिए और तुरंत उनको दिया जाएगा, प्रोसेसिंग होने के बाद देना होता है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करना बेहद जरूरी है। प्रेस क्लब के साथियों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब पूर्णिया के सिविल सर्जन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जरूरी दवाएं और ट्रीटमेंट मुहैया कराना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।